मेरा भारत चैनल से के शर्मा की राम राम। आइए तीर्थ यात्रा की कड़ी में आज हम गंगा सागर की यात्रा करने चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत ऋषियों मुनियों का देश है। भारत विश्व में एक ऐसा देश है जहाँ कई अवतार लिए प्रभु ने और अवतार लेकर के उन्होंने विश्व को मार्गदर्शन दिया। भारत में सनातनी मनुष्यों को जब जब भी पता लगता है कि भारत के इस स्थान पर भगवान के चरण पड़े, भारत के इस स्थान पर देवताओं के चरण पड़े, जैसे जैसे हमारे देश के सनातन प्रेमियों को पता लगता है तो दर्शन करने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती है। ये केवल भारत में ही है जो कि श्रद्धा और विश्वास के साथ हर स्थान पर भीड़ उमड़ती है। ठीक उसी तरीके से आज हम गंगा सागर की तरफ यात्रा करेंगे। गंगा सागर जो मैं समझता हूँ भारत के प्रसिद्ध तीर्थ मेलों में से एक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अभूतपूर्व श्रद्धालुओं की भीड़ होती है। और पहले तो कहा जाता था कि बाकी तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, लेकिन क्योंकि उस समय यातायात के साधन नहीं थे, लेकिन आज इसके उल्ट है कि लोग वहाँ की यात्रा बार बार करते हैं और गंगा सागर के दर्शन करने जाते हैं। आइए हम गंगा सागर के महत्व के बारे में, इतिहास के बारे में जानें। गंगा नदी गंगोत्री से निकलकर पश्चिम बंगाल के जाकर सागर में मिलती है और जहाँ गंगा और सागर का मिलन होता है और वहीं पर मेला लगता है और इसीलिए इसे गंगा सागर मेला भी कहा जाता है। ये प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के दिन ये मेला लगता है, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन ही राजा सगर के 60,000 पुत्रों का यहाँ मोक्ष हुआ था और इसी दिन ही राजा सगर के पौत्र भगीरथ गंगा को लेकर आए थे। इसीलिए मकर संक्रांति के दिन बहुत ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है और लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। इस गंगा सागर की इस तीर्थ स्थली में कपिल मुनि जी का आश्रम भी है। बंगाल से पश्चिम की ओर 24 परगना में कपिल जी का आश्रम है। कपिल मुनि कौन थे, आइए इस पर हम रोशनी डालते हैं। सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूँगा कि पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने कदर्म ऋषि से प्रार्थना की कि वो विवाह करें इन कन्याओं के साथ। तो कदर्म ऋषि ने ये शर्त रखी कि मैं विवाह तो कर लूँगा, हालांकि मैं तपस्वी हूँ, गृहस्थ में नहीं जाना चाहता, लेकिन आप कहते हैं तो मैं विवाह तो कर लूँगा, लेकिन आपको मेरे पुत्र बनकर मेरे ही घर में अवतार लेना होगा, जन्म लेना होगा। तब भगवान विष्णु ने कदर्म ऋषि की बात मान ली और उनके घर में कपिल मुनि जो उनके पुत्र के रूप में अर्थात विष्णु जी के अवतार के रूप में वो प्रकट हुए। कपिल मुनि प्रकट हुए और उन्होंने जाकर के गंगा और जहाँ पर गंगा और सागर का मिलन होता है वहाँ जाके आश्रम बनाकर तपस्या करने लगे। पुराणों के अनुसार वहाँ पर गंगा कैसे पहुँची और गंगा सागर के मेले का आयोजन क्यों होता है, आओ जाने हम।
इक्ष्वाकु वंश में अर्थात श्री राम के पूर्वज राजा सगर ने एक अश्वमेध यज्ञ किया। हालांकि ये यज्ञ राजा इंद्र के कहने पे किया और अश्वमेध यज्ञ के अंदर जो घोड़े को छोड़ा जाता है, जो कोई घोड़े को रोकेगा उसे उसके साथ युद्ध करना पड़ता है। वो अश्व घूमता हुआ आगे निकल गया तो इंद्र ने अपनी माया से उन घोड़ों को, अश्वों को कपिल मुनि के आश्रम के पीछे की ओर छुपा दिया। जब राजा सगर के 60,000 पुत्र उसके साथ साथ चलते आ रहे थे, जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने वहाँ अश्व खड़े हुए देखे। जब अश्व खड़े हुए देखे उन्हें क्रोध आ गया और क्रोध आकर के भगवान कपिल मुनि जी को, जो तपस्या में बैठे थे, उनको अपशब्द कहने लगे। जब वो नहीं रुके तो भगवान कपिल ने अपने तपोबल से उन 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। जब वो भस्म हो गए तो राजा सगर को जब पता चला तो वो आकर के कपिल मुनि जी के चरणों में गिर गया। उसने प्रार्थना की कि मेरे पुत्रों का उद्धार कैसे होगा, मैं क्षमा याचना करता हूँ, मेरे पुत्रों से गलती हुई, ये सब किसी मायावश हुआ, आप मुझे भी क्षमा करें। जब राजा सगर ने इस तरीके से क्षमा मांगी तो कपिल मुनि ने कहा, अगर तुम्हारे वंश में कोई पतित पावनी पवित्र गंगा को यहाँ तक ले आए तो तुम्हारे इन 60,000 पुत्रों को मोक्ष मिल सकता है। इस पर राजा सगर के पौत्र भगीरथ ने तप किया। तप करके उसने भगवान शंकर जी से वरदान मांगा। फिर उन्होंने गंगा के दर्शनों के लिए तपस्या की। माँ गंगा ने दर्शन दिए तो माँ गंगा ने कहा कि मैं चलूँगी, आगे आगे आपको रास्ता दिखाना पड़ेगा। इस प्रकार माँ गंगा ने भगीरथ की, इसीलिए तो गंगा को भगीरथी भी कहते हैं, भगीरथ की इस बात को मान लिया। अब आगे आगे भगीरथ जा रहे हैं और पीछे पीछे गंगा। मकर संक्रांति के दिन आकर के वो गंगा वहाँ समुद्र तक आती है, पहुँचती है और वहीं पर ही उन 60,000 पुत्रों को गंगा के पवित्र जल से मोक्ष मिलता है। और इसी स्थान पर ही गंगा सागर का पवित्र मेला लगता है। प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के दिन विश्व भर से बहुत भीड़ आती है भक्तों की, और वो नेवी के द्वारा, बोट के द्वारा, अर्थात जो वहाँ पर नाविक हैं, नाव के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक जहाज़ के द्वारा वहाँ पर अंदर समुद्र में बैठकर जाते हैं, जो 25 से लेकर 40 मिनट लगते हैं। और उसी स्थान पर जहाँ गंगा का मिलन होता है, जहाँ कपिल मुनि का आश्रम है, वहाँ पहुँचते हैं। पहुँच करके कपिल मुनि जी के दर्शन करते हैं और वहाँ पर गणपति जी का स्वरूप भी है, माँ गंगे का स्वरूप भी है। और वहाँ पहुँचकर कपिल मुनि के दर्शन करते हैं मंदिर के, और वहाँ स्नान करते हैं। और वहाँ पर मकर संक्रांति के दिन स्नान का बहुत महत्व है। कहा जाता है कि वहाँ पर पितरों को भी मोक्ष मिलता है, जो जाकर के पितरों को अपनी मतलब श्रद्धांजलि देते हैं, पितरों के मोक्ष के लिए कर्म करते हैं, उनके पितरों को भी मोक्ष मिलता है और खुद की भी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और ये भी प्रचलित है कि अगर कोई युवक मन में कामना लेकर के वहाँ पर स्नान करता है तो उसको उसके मनपसंद की वधू मिलती है। ठीक उसी प्रकार अगर युवतियाँ वहाँ पर स्नान करती हैं मनोकामना लेकर के, तब उनको
मन इच्छा वांछित उनको वर मिलता है। इसी प्रकार ऐसा बहुत ही प्रचलित है और युवक युवतियां जाके डुबकी लगाती हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। वेस्ट बंगाल में ये अपने आप में बहुत बड़ा मेला है, बहुत बड़े बाज़ार लगते हैं और वहाँ पर जाने की व्यवस्था पूरी है, क्योंकि जब हम वेस्ट बंगाल में जाते हैं तो आगे जा कर के हमें अपने टैक्सियों द्वारा या वाहन द्वारा जाना पड़ता है। फिर वो जहाँ छोड़ते हैं वहाँ से हमें नाव द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक नाव द्वारा हमें वहाँ ले जाया जाता है और वहाँ जाके हम फिर कपिल मुनि जी के दर्शन करते हैं और स्नान करते हैं। ऐसा माना गया है कि मकर संक्रांति के दिन जो भी कोई स्नान करता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, वह मोक्ष मिलता है। क्योंकि मुनि कपिल देव जी, जो कपिल जी हैं, वो भगवान का अवतार हैं, भगवान विष्णु का अवतार हैं, इसलिए वहाँ पर साक्षात भगवान विष्णु के चरण पड़े हैं, वहीं उन्होंने तपस्या की है, इसीलिए वहाँ पर सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यही कारण है कि आज गंगा सागर जाने के लिए बहुत ही जो भीड़ है, जैसे अब दिसंबर का महीना चल रहा है, लोगों ने जाना शुरू कर दिया है और जनवरी में मकर संक्रांति के दिन वहाँ खूब भीड़ होती है और लोग मनचाहा वर पाते हैं, वहाँ स्नान करते हैं। इसी प्रकार माँ गंगे भी उन सबको आशीर्वाद देती है। माँ गंगे, इसीलिए माँ गंगे को भगीरथी गंगा भी कहा जाता है। और इसके साथ ही हम ये मान के चलें कि एक भारत देश ही है जहाँ पर इतनी पवित्र नदियाँ हैं, इतने पवित्र तीर्थ हैं, जहाँ पर विश्व भर से लोग आकर स्नान करते हैं, वह अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। बोल माँ गंगे की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय।